हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। यार, दिल्ली में हो रही थी बहुत ज़्यादा गर्मी, तो हमने सोचा कहीं ठंडी जगह पर घूम कर आते हैं। तो हमने प्लान बनाया नैनीताल घूमने का। तो नैनीताल डायरेक्ट तो ट्रेन आ जाती नहीं है, तो फिर हमने प्लान बनाया फर्स्टली हम जाएंगे हल्द्वानी और उसके बाद निकलेंगे हम। यहाँ पर हम फ्रेंड्स रात के 12-1 बजे तक हल्द्वानी पहुँच चुके थे। तो हमने सजेस्ट किया कि हम वेटिंग रूम में वेट करेंगे और मॉर्निंग में 4 बजे की जो बस होती है उसे पकड़कर हम नैनीताल तक पहुँच जाएंगे। यहाँ पर हल्द्वानी में ज़्यादा क्राउड नहीं था। मॉर्निंग में 4 बजे हुए हैं और हमारे अलावा बहुत ही कम लोग थे जो यहाँ पर दिख रहे थे। ये देखिए, आपको दिख ही रहा होगा। यहाँ पर हमने अपनी बस पकड़ ली थी फ्रेंड्स, और मुझे बस लेने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। बट जो हमारी सीट थी वो लास्ट की मिली थी। नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। और यहाँ पर हम निकल पड़े थे नैनीताल के लिए। यहाँ का जो व्यू था काफ़ी इंटरेस्टिंग टाइप का लगा मुझे। मुझे थोड़ी वीडियो बनाने में प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि बस पहाड़ी क्षेत्र था ना फ्रेंड्स, तो बस कुछ ज़्यादा ही हिल रही थी। और मात्र 1 से 2 घंटे में हम पहुंच चुके थे नैनीताल की गलियों में। ये देखिए, और हमने स्टार्ट कर दिया था होटल ढूंढना। यहाँ पर 6 या 7 बज रहे होंगे फ्रेंड्स, और कुछ ज़्यादा क्राउड नहीं था मॉर्निंग में। तो मैंने सोचा चलो इस झील पर जाकर थोड़ा सा व्यू आप लोगों के लिए बना लेती हूँ। यहाँ की जो फ़िशेस थी मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी। ये देखिए किस टाइप से और कितनी प्यारी लग रही हैं। और यहाँ के जो होटल्स थे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगे। ये देखिए किस तरह से टूरिस्ट को थोड़ा अट्रैक्टिव सा लुक दिया जा रहा है देखने के लिए। और फाइनली हमें हमारा होटल रूम मिल चुका था। मैं आपको सच बताऊं फ्रेंड्स, मैंने ऑनलाइन बुकिंग बिल्कुल भी नहीं की थी क्योंकि हमारा कोई ऐसा प्लान ही नहीं था कि हम नैनीताल जाएंगे। हमने बस सोचा था कि दिल्ली में थोड़े बहुत प्लेसेस विज़िट करेंगे और फिर लौट कर ग्वालियर आ जाएंगे। बट वहाँ पर इतना वेदर बहुत ज़्यादा ही गर्म हो रहा था, तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो यार नैनीताल घूम कर आते हैं। तो मैंने भी कहा चलिए चलिए घूम कर आते हैं, और थोड़ा हमारे व्यूअर्स के लिए भी एक वीडियो बन जाएगी या एक ब्लॉग बन जाएगा जो आप लोगों को काफ़ी पसंद आने वाला है। ये हमारे होटल रूम के आगे का सामने का व्यू है। ये देखिए किस तरह से ये झील है नैनीताल की, जिसमें मैंने फ़िशेस दिखाई थी आपको। और यहाँ पर ना 6-7 बजे ही देखिए वोटिंग होना स्टार्ट भी हो गई है। और ये होटल रूम के आगे का मेरा व्यू है। और यहाँ पर मैंने ना बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं किया और जल्दी जल्दी रेडी हो गए हम चारों लोग और निकल पड़े नैनीताल को विज़िट करने के लिए। यार, एक बात तो बिल्कुल फैक्ट है कि पहाड़ों में घूमने में जो मज़ा है ना वो कहीं और नहीं है। यहाँ का फूड, यहाँ का वेदर, सब कुछ इतना अच्छा लगता है। और फिर हमने सर्च किया एक वेजिटेरियन होटल, और फिर यहाँ पर हम चल दिए अपनी टेबल ढूंढने के लिए या टेबल देखने के लिए, और यहाँ पर हम बैठ चुके हैं। यहाँ के जो होटल था मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। यहाँ पर वर्ली आर्ट्स लगे हुए थे। और हम वेट करने लगे। हमने ऑर्डर दे दिया था ऑलरेडी वेजिटेरियन फूड का। हम तो भाई देसी इंडियंस हैं और हमें तो दाल रोटी सब्ज़ी यही सब ज़्यादा अच्छा लगता है। और जब बहुत ज़्यादा भूख लगी हो ना, तो इससे अच्छा तो कुछ भी नहीं हो सकता। पर हमने अपना लंच फिनिश कर लिया था और मैं फिर वापस से पहुंच गई थी उसी झील में, वापस उन्हीं फिशेस के पास। यार, मेरा तो बिल्कुल मन ही नहीं हो रहा था कि मैं उन फिशेस से दूर रहूं। उसी झील से थोड़ा आगे की तरफ चलने पर हमें ये थोड़े लोग मिले जो झील के किनारे रिलैक्स कर रहे थे, और इस तरह से रेंट पर ड्रेसेस मिल रही थी जिन्हें पहनकर आप अलग अलग टाइप से फ़ोटोज़ खिंचवा सकते हैं। इन सभी लोगों को वोटिंग करता हुआ देखकर मेरा भी बहुत मन होने लगा, और मेरे बच्चे भी बोलने लगे कि भाई हम भी वोटिंग करेंगे। बट जो हमने देखा ना,
यार मैंने देखा कि यहाँ पर ना हर चीज़ का इतने हाई रेट लगे हुए थे, और हम भी ग्वालियर वाले हैं भाई, हम भी कैसे छोड़ देंगे बार्गेनिंग करे बिना। यहाँ पर हमने बार्गेनिंग से थोड़े बहुत रेट कम करवाए और हम पहुँच गए हमारे अंडर बजट में वोटिंग करने के लिए। और यार ना हम लेडीज़ को कलर ऑप्शन में थोड़ा कन्फ्यूज़न रहता है, और मैंने सजेस्ट किया कि मुझे वाइट बोर्ड में ही बैठना था। तो यहाँ पर हमने अपनी पैडल बोट ली, और इन अंकल ने हमें अपनी अपनी लाइफ जैकेट दी, और हम यहाँ पर बैठ गए एक एक करके अपनी बोट के अंदर। और यहाँ पर हम बैठ चुके थे अपनी बोट में। मेरे हस्बैंड ने बोला कि यार यहाँ पर तो कैमरा ऑफ़ कर दो, बट मैं कहाँ किसी की सुनने वाली थी, क्योंकि यूट्यूबर्स को तो अच्छे अच्छे व्यूज़ का ही क्रेज़ रहता है। और हमने यहाँ पर अच्छे अच्छे व्यूज़ कलेक्ट किए, और मैंने वीडियो एडिटिंग में ये सब एडिट कर दिया। यार यहाँ पर पहाड़ों से जब बादल टकराते हैं ना, तो इतना प्यारा लग रहा था देखने में कि बस उठने का मन ही नहीं कर रहा था। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड वोट चला चला कर परेशान हो चुके थे। मैंने कहा भाई लेट कर ही चला लीजिए। हम चारों को यहाँ पर बहुत ही मज़ा आया, बहुत फ़न किया हम लोगों ने आपस में। और यहाँ पर लास्ट में आते आते मैंने सोचा फ़िशेस को थोड़ा सा दाना डाल देती हूँ, बट दाना नहीं था, तो मैंने नमकीन से ही काम चला लिया। और फ़िशेस ने भी काफ़ी इंटरेस्ट से खाया। ये देखिए किस तरह से फाइटिंग कर रही हैं। फ़िशेस के साथ मस्ती करने के बाद हम पहुंच गए इको केव पार्क में, और यहाँ पर हमने फर्स्टली इको केव पार्क के अंदर जाने पर हमें मिला एक ट्री जो हम सभी का वेलकम कर रहा था। और यहाँ पर एक स्कूल ट्रिप भी आई हुई थी। ये सारे टीचर्स थे और बच्चे भी थे जो विज़िट करने के लिए आए थे इको केव पार्क। और यहाँ पर 3 से 4 टाइप की गुफ़ाएँ बनी हुई थी, जिसमें हमें अंदर की साइड तक जाना था और उन गुफ़ाओं को पार करना था। ये काफ़ी एडवेंचर ट्रिप टाइप का रहा हमारे लिए। और ना फ्रेंड्स, एक बात बताऊं, हमने एक भी गुफ़ा नहीं छोड़ी और सारी गुफ़ाओं के अंदर हम गए। बहुत स्पेस कम कम था, जिसमें मेरा कैमरा काम नहीं कर रहा था, क्योंकि गुफ़ाओं के अंदर तो आपको पता ही है कि थोड़ा अंधेरा टाइप का रहता है। ये देखिए, बट मैंने थोड़ा बहुत व्यू आप लोगों के लिए बना लिए थे। और भाई पैसे तो वसूल करने हैं ना, तो एक भी गुफ़ा हमने नहीं छोड़ी थी। सारी गुफ़ाएँ विज़िट करने के बाद फ्रेंड्स हम पहुँचे ऊपर की साइड। तो यहाँ पर बच्चों के लिए ये थोड़े से झूले टाइप के लगे हुए थे, जहाँ पर रोप क्लाइंबिंग भी हो रही थी। और यहाँ पर हमने इको केव पार्क पूरा विज़िट कर लिया था फ्रेंड्स। और नेक्स्ट लोकेशन के लिए हमने बुक की कैब। यहाँ पर सारे प्लेसेस बहुत दूर दूर हैं, तो उसके लिए या तो आपको कैब बुक करनी पड़ेगी, या फिर आप यहाँ पर एक्टिवा भी रेंट पर ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पर कैब बुक कर ली थी, और यहाँ हम चल पड़े नेक्स्ट लोकेशन के लिए। नेक्स्ट लोकेशन है हमारी हिमालय विज़िट पॉइंट, जहाँ से आपको हिमालय दिखाई देगा। करीबन 1 घंटे के बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो आ चुका था, हिमालय विज़िट पॉइंट। और यहाँ का व्यू देखिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग टाइप का लगा मुझे। ये देखिए ड्रेसेस मिल रही थी जिन्हें पहनकर आप फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। और ये है वो दूरबीन जिनसे हिमालय दिख सकता है। बट हम यहाँ पर पहले भी आ चुके हैं, तब हमने दूरबीन से देखा था, और हमें ये देखिए
काफ़ी सही लगा था। हिमालय का जो दर्शन है हमने कर लिए थे पहले ही। और यहाँ पर मुझे ये हैंडमेड चीज़ें मुझे देखने को मिली फ्रेंड्स। ये आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर आप कहीं पर भी खड़े हो जाएं, वहाँ से आप जो ये पहाड़ हैं, यहाँ की खूबसूरती है, यहाँ के ट्रीज़ हैं, ये सब आपको बहुत ही प्यारा लगेगा। और यहाँ पर थोड़ा आगे चलने के बाद मुझे इंटरेस्टिंग था ये हाट मिला, जहाँ पर न्यू कपल फ़ोटो वगैरह क्लिक करवा सकते हैं। और फिर अगली हमें ज़ोरों की भूख, और हमने खाई मैगी पहाड़ों की। और यहाँ पर ये देखिए, ये इस टाइप से फ्रूट्स वगैरह भी मिलते हैं जो हमने खाए। और ये देखिए, ये वही झील है जहाँ पर मैंने आपको फ़िशेज़ दिखाई थी। ये वही झील है फ्रेंड्स जो हमने नीचे फ़िशेज़ देखी थी। तो यहाँ पर ऊपर की साइड से वो मैंगो स्टाइल की लगने लगती है। और हम थोड़ा आगे चले तो यहाँ पर हमें इस टाइप का व्यू देखने को मिला। और यहाँ पर जो पॉइंट है वो कहलाते हैं सुसाइड पॉइंट और लवर पॉइंट। यहाँ पर ये देखिए किस तरह से ये यहाँ के जो पेट्स हैं और जहाँ के जो एनिमल है काफ़ी शांत हैं। किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाते, बस उन्हें खाने की चीज़ आप दे दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। कहीं पर भी खड़े हो जाइए, ये देखिए किस टाइप से पहाड़ों का जो व्यू है, पहाड़ों की जो खूबसूरती है वो देखते ही बन रही है। ये सारे इंटरेस्टिंग पॉइंट घूमने के बाद फिर से लगी हमें ज़ोरों की भूख। और यहाँ पर मैंने लिया स्वीट कॉर्न, जो मुझे बहुत पसंद है। मेरे बेटे को ये कम पसंद है, तो हमने वन में से ही हाफ़ कर लिया था। और फिर हम होटल पहुँचे और थोड़ा फ्रेश व्रेश होने के बाद हम निकले हैं नाइट का व्यू लेने के लिए। ये देखिए किस टाइप से ये दुकानें सज धज कर पूरी बिल्कुल रेडी हैं अपने कस्टमर्स के लिए। यहाँ पर चीज़ें काफ़ी कॉस्टली थी, तो मैंने बहुत कम चीज़ें परचेज़ की, क्योंकि छोटी से छोटी चीज़ भी काफ़ी कॉस्टली थी। यार ये सभी चीज़ें थी काफ़ी कॉस्टली, तो मैंने किया अपने ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल। और फिर हमने सर्च करना शुरू किया वेज रेस्टोरेंट कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। और फिर फाइनली हमें मिला एक रेस्टोरेंट जहाँ पर वेज खाना मिल रहा था। और मैंने ऑर्डर किए वेज मोमोज़। यार मेरे पहुँचने से पहले ही, मेरे वीडियो बनाने से पहले ही मेरे बच्चों ने सारे मोमोज़ फिनिश कर दिए थे। फिर मैंने दूसरी बार मंगवाए। ओके बाय, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, ध्यान रखिए।